तो बहन से ना सिर्फ यही नाराज़गी थी इसी वजह से कि हमने ना ये आपको दूसरा निकाह नहीं करने देना। तो उसने फिर इसको आगे से पकड़ा है, पिस्टल छीना, इससे मारा पीटा है, सब कुछ किया। ने मुतालबा सबसे बड़ा रखा कि यहाँ से घर बेचो, ये मोहल्ला ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं ठीक रहते। तो 2.5 माह से उसने घर से निकाला हुआ था। पहले जब घर में रहता था ना, उस वक्त घर में रह के मारता पीटता था। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मेज़बान वार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोग्रेस वक्त। तो मैं उस फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मंसूरा के अंदर दिन दिहाड़े एक शोहर अपनी बीवी को 5 फायर मार के कत्ल कर देता है। बच्चे सामने होते हैं, 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और वो बच्चे उस माँ को देख रहे हैं कत्ल होते। आखिरी गोली चलाते हुए बच्ची कहती है, मैं सामने आई हूँ और मेरे ऊपर से फायर गुजरा है और मेरी वालदा के दिल में जाके लगा। मुझे ये बताएं कि इस केस के अंदर क्या अपडेट आई हैं, अभी तक क्या मामलात हैं, कत्ल कैसे हुआ। ये उस बहन की वालदा हैं और ये उनके भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि अभी तक क्या अपडेट है इस केस के हवाले से, क्या मामलात है। भाई ये भी तो हम गए थे एसपी साहब के दफ्तर, उन्होंने बुलवाया था, उसको भी पेश किया उधर, हमें भी पेश किया, हम उस सामने बयान हुए हैं हमारे। लेकिन हम एसपी साहबा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की है। बच्चों को भी देखा है उन्होंने, बच्चों की भी बात सुनी है और उसको हमारे सामने उसको पीटा गया, बहुत ज़्यादा मारा गया कि उसने इंसानियत वाला काम नहीं किया, फिर बहुत बड़ा जुल्म किया उसने। लेकिन बात यह है कि भाई हमारी तो बहन से ना सिर्फ यही नाराज़गी थी इसी वजह से कि हमने ना ये आपको दूसरा निकाह नहीं करने देना। उसने वो हमें छोड़ के ना उससे किया था, अपनी मर्जी से किया। हाँ जी, जिस वजह से ना हमने ना उस उधर आना जाना छोड़ दिया था। लेकिन हमें हमारे ये जो बच्चे हैं ये ज़्यादा अजीज़ थे कि हमारे बहनोई बहुत अच्छे थे पहले वाले, और हमारे वो रिश्तेदार भी थे और अच्छे भी थे। हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन गुजरा है। दूसरी बात ये है भाई कि हमारी बहन को 12 साल औलाद नहीं हुई थी, 12 साल बाद उसको महानूर हुई थी। लेकिन हमारे बहनोई ने दूसरी शादी नहीं की थी। उसने कहा था कि अगर अल्लाह पाक ने औलाद दी तो मुझे इसी से देगा। अल्लाह पाक ने उसे 5 बच्चे दिए, 4 बेटियां दी, 1 बेटा दिया। वो बहुत अच्छा था, लेकिन अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी इतनी थी, वो बीमारी की वजह से फोत हो गया। उसके बाद हमने इसने कहा कि बहन ने घर आके कहा मुझे कि मैंने ना निकाह करना। मैंने कहा नहीं करना, 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, निकाह नहीं करना। को आइडिया था कि ये बंदा दोनों नहीं, हमने तो इसको देखा भी नहीं था ना, उस वक्त नहीं देखा था। नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते नहीं थे, हमने ना इसको देखा था। वो ये बाजी के ना ऊपर वाले रेंट पे ना रहते थे वो, तो उनका ना इसके घर में आना जाना था। वो पोलियो के कतरे पिलाती थे ना, तो उनका था इनके घर आना। उसी ने कहा था कि ये ऐसे आए हैं, तो उसके घर वालों को जाके रिश्ते का कहा था कि है मेरे पास रिश्ता, तो आप उधर आके देखो। आए, दे के जैसे भी मामला हुए, वो कुछ हाँ जी 2 मोहल्ले वालों का औरतों ने मिल के वो इसका था, जाके सास गया कोर्ट में जाके निकाह करवा दो। लेकिन वो को नहीं पता कि आपकी बहन के साथ क्या जुल्म नहीं, करे, क्या हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें वो ना कुछ बताती ही नहीं थी। इसी वजह से नहीं बताती थी कि ये पहले ही नाराज है। किया कि आगे हाँ जी, ये कहेंगे कि इसी बात से मना करते थे, वही काम हो गया। उसके बाद ये हुआ कि बच्चियां बताती हैं, अभी अब बता रही हैं कि मामू सिर्फ ना 5-7 माह गुजरे हैं, बस उसके बाद हमारे घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मारना पीटना शुरू कर दिया, बच्चों को डराना शुरू कर दिया। अच्छी इंसान था पहले। हाँ जी, अगर मोहल्ले से कोई औरत आती थी तो लड़ाई डाल देता था, ये औरत ठीक नहीं है, इसको निकालो। ये इसीलिए कि इसके मैंने ना जो जितने भी रिश्तेदार उनको तो छुड़वा दिया, अब जो इसको मोहल्ले से मिलने वाली है ना उनको भी छुड़वा दो, ताकि किसी को अपना तब ये किसी को बता ना सके। और दूसरा उसने मुतालबा सबसे बड़ा रखा कि यहाँ से घर बेचो, ये मोहल्ला ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं ठीक रहते, इसको आप बेचो। तो हम यहाँ से ना सोसाइटी में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके मकान लेते हैं, तो 40-50 लाख का ना ये प्लाट लेके तो मकान बना लेते हैं, बाकी पैसे मुझे तो मैं कारोबार करता हूँ। और उसने उसको ना ये ऐसे करके ना मना लिया बाकायदा प्रॉपर्टी डीलरों ने आके घर का रेट लगा दिया। अच्छा रेट लगा दिया। ये तो कामरान भाई है जिन्होंने इसका वो पकड़ा है। जब महानूर गई है नीचे जाके शोर डाला है, तो उसने फिर इसको आगे से पकड़ा है, पिस्टल छीना, इससे मारा पीटा, सब कुछ किया। उसके वालिद साहब ने फिर ये हमारी बहन को समझाया
कि बेटा आप जो मर्जी करो, हमने मकान फरोख्त नहीं होने देना। पहले भी पिस्टल के तौर पे बनाया इसी। हाँ जी, पहले भी ना बड़ा ज़बरदस्ती करता था ना, घर आके मारना पीटना शुरू कर दिया। इससे तो 2.5 माह से उसने घर से निकाला हुआ था। पहले जब घर में रहता था ना, उस वक़्त घर में रह के मारता पीटता था। एक दफ़ा वो आई है, मेरी बाजी के घर आई है, तो उसका ये सारा साइड जो थी काली हुई थी। तो बाजी ने कहा कि आपको क्या हुआ है? तो कहते मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। मतलब सच नहीं था। हाँ जी, बाजी ने मुझे बताया कि जी भाई ये ना मुझे कोई मामला सही नहीं लगता। मैं कहा बाजी क्या हुआ? कह रही सैमा आई है, ये सारी साइड उसकी काली हुई है, मुझे लगता है कि वो इसको मारता है। मैं कहा बाजी मारना क्यों? उसने ऐसा भी क्या हो गया कि उसने इतना मारना है? कहती वापी कहती कि भाई मुझे तो उसने कहा मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ। अगर सीढ़ियों से गिरे ऐसे नहीं होता। तो अब ये पता चला कि वाक़ई वो बहुत ज़्यादा मारता था कि आप ये सोचिए कि सारी साइड काली हो गई है, तो वो मारने के बगैर तो नहीं ना हो सकती। सही है। अल्लाह ताला उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। मुझे ये बताएँ कि पुलिस ने अभी तक क्या आपको यकीन दिलाने के लिए करवाई है कि इस केस में क्या होगा? पुलिस ने तो हमारा पूरा साथ दिया। हाँ जी, पूरा साथ दिया। नहीं अभी इधर ही है, थाना खंजरबाग में, उधर ही है। नहीं अभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन तक ना वो कोई कार्रवाई रहती है, उसको पूरा करके आज एसपी साहबा को उसने बताया सब कुछ, थानेदार साहब ने, रियाज साहब है, हाफ़िज़ रियाज साहब। तो हम उसके भी शुक्रगुज़ार हैं भाई, वो हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। उनकी भी बहुत मेहरबानी है। बड़ी अच्छी बात है। माँ जी से बात करते हैं। ये वालिदा हैं उनकी, अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੋਠੇ ਕਹਿਣੇ ਪਾ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਜੇ ਸਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਛਦੀ ਸਾਂ ਦੱਸਦੀ नहीं सी डरती है। ਲਕਾਂ बेटियों को घर तो बसाना चाहिए लेकिन इतना जुल्म भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा आपको मार ही दे। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਂਦੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਫੱਟਿਆ ਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ माँ जी जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ आखा मैंने 10 माँ दस मैनू मैं ਉਹਨੂੰ भाई हमें तो असल मामला जो शुरू हुआ है ना, हमारे पास सामने जो चीज़ आई है, वो 2 बच्चियां जो बड़ी है ना, महानूर और जोहा, वो आई हैं 10 मुहर्रम के लिए ना इधर रहने के लिए हमारे घर। इधर आई हैं, वो रही हैं हमारे घर 10 मुहर्रम तक। वो रही हैं तो फिर हाँ जी, ये वाले 10 मुहर्रम जो अभी गए हैं, अभी मुहर्रम ही चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। इसी 10 मुहर्रम 10 दिन रही हैं। तो फिर जोहा ने ना मुझे कुछ बातें बताई हैं। उसने कहा मामू ये कुछ ना हमारे घर में चल रहा है, हमने उसको निकाल दिया घर से, लेकिन वो फिर भी आके ना हमें मारता पीटता है। तो ये जो बकरा ईद गई है ना भाई, उसके दूसरे दिन वो आया इनके घर आके, उसने ना जो बाजी ने कहा कि मैंने आपको जब निकाला आपको लेने आए, निकलो यहाँ से। तो इसी बात से लड़ाई हुई है, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। बच्चियों ने फ़ोन किया 15 पे, वहाँ पे पुलिस आ गई। इसके बाप को भी फ़ोन किया, इसका बाप को, और इसका भाई भी आ गया। उन्होंने आके इसको थप्पड़ भी मारे और उन्होंने आके बाजी से माफ़ी की कि हमें माफ़ी दे दो, आप इसको पुलिस को ना पकड़ो, हम इसको ले जाते हैं। तो पुलिस वालों ने इन बच्चियों को नंबर दे के गया, बेटा अगर ये अब आप आए तो आपको तंग करे तो आपने हमें बताना है। फिर वो फ़ोन करके पूछते रहे हैं। फिर ये जाके तो व्हाट्सएप पे मैसेज करता था बदतमीज़ी वाले, मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसने कहा कि मैंने केस दायर कर दिया, मैं तो तलाक ले रही हूँ, तेरा मेरा रिश्ता ही नहीं है। है मैं तलाक नहीं दे, तो मैंने तलाक लैके तो हाँ तलाक लैंगी, मैं तेन मार देवांगा। इस तरह दी धमकियां देनियां शुरू कर दी थी। और केस भी ये जो है ना तकरीबन इस वाक़ये से ना कुछ 10-15 दिन पहले उसने ना दायर किया हुआ है, केस अदालत में दायर हुआ है खुला का। जब उसको नजर आया कि अब हाँ कुछ जी, भी नहीं बनता, आप इसने तो खुला ले लेना है, उसने खुला ले लेना है, तो इसने तो फिर ये तो गई मेरे हाथ से। बस उसने इसी चक्कर में ना ये सारा काम किया। अभी क्या डिमांड करते हैं मरियम नवाज से? कौन वहाँ से ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मरियम नवाज ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣਾ
मेरिया ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਇਹ ਨੇ, ਹੁਣ 5 ਨਹੀਂ ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ फांसी की सजा दी जाए, बस इस तो बाद साडा कोई मुतालबा नहीं है। सही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि इनको इंसाफ मिल सके, उन बच्चों को इंसाफ मिल सके। और इस तरह के कातिल अगर बाहर घूमेंगे सरेआम तो हर माँ बहन बेटी जो है ना उसकी ना तो इज़्ज़त महफूज है ना उसकी ज़िंदगी महफूज है। अपने लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बनाने के बाद